दोस्तों ये मैप है, देखिए सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पे ये पूरा देखिए, ये जो एंड है ये जा रहा है टूवर्ड्स लैंसडाउन, ये दुगड्डा और ये है सेंधी खाल और ये वतनवासा गेट आपको दिख रहा है जहाँ से हम एंटर हुए हैं। और ये है हल्दू पड़ाव जिस जगह हम अभी रुके हुए हैं। इसके अलावा जो बाकी इस एरिया में FRH बने हुए हैं, और ये देखिए पूरा सोना नदी रेंज है, उनको आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये रामगंगा रिजर्वायर है, ये रहा मुंडिया पानी। मुंडिया पानी इससे ज़्यादा दूर नहीं है, देखिए वतनवासा इसके बगल में ही है मुंडिया पानी, और इसके बगल में है रथुआ धाब। तो ये एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पे नहीं है। और इसके अलावा है यहाँ पर पाखरो और मोर घट्टी, ये दो और FRH हैं। उसमें ये देखिए ये दोनों पास पास हैं। ये पाखरो है, पाखरो में मैं 2021 में सफारी कर चुकी हूँ। और ये आगे जो है, ये जो सनेह जो दिख रहा है, ये आगे कोलू चौर के जंगल में जाता है। ये देखिए कोलू चौर, यहाँ पर जो आधा मिटा हुआ है उसका चौर लिखा हुआ दिख रहा है, ये कोलू चौर है। और बीच में आता है सनेह का FRH, कोलू चौर में भी FRH है। ये है आपका पाखरो, पाखरो का FRH है, यहाँ पे सफारी भी होती है। और ये मोर घट्टी FRH है। तो ये बेसिकली 5 FRH है यहाँ पर। और अंदर का भी मैं भी आपको दिखाऊंगी कैसा है। ये देखिए यहाँ पर ये सारी टीम रहती है, काफ़ी स्टाफ है यहाँ पर। और जो इंचार्ज हैं जिनसे मैंने पिछले वीडियो में भी पहले मुलाकात करवाई थी, वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, रावत जी। ये देखिए अग्नि क्रूज स्टेशन है ये, वेला नाला की। टीम लीडर का नाम लिखा हुआ है, कितने लोग हैं। कोई भी फायर एक्सीडेंट होता है उससे डील करने के लिए। बाकी ये पीछे पूरा जंगल है, यहाँ पे ये टर्माइट हिल है। और ये जो आप देख रहे हैं ये वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए टावर बना हुआ है। ये देखिए ये वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए बनाया है। और ये है हमारा FRH जिसमें हम रुके हुए हैं। ये ऊपर का जो कमरे हैं, 2 कमरे हैं, इसमें ये कॉर्नर वाला कमरा मेरा है, और दूसरे साइड में मेरी फ्रेंड है, अपनी फैमिली के साथ रुकी हुई है। और नीचे किचन और डाइनिंग है। और ये जिप्सी है जिससे हम अभी सफारी करके आए हैं। और उस तरफ पुराना FRH है। तो अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं पुराने वाले FRH को भी देख के आऊँगी एक बार कि वो कैसा है। ओरिजिनल वही बना हुआ था, 1890 में बना है। जितने भी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हैं, और इनफैक्ट फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का जो कॉन्सेप्ट है ये सारा जो है ब्रिटिश टाइम का ही है, और उसी टाइम के ये बने हुए हैं। उस टाइम पे तो ऑफिसर्स रुका करते थे। कॉर्बेट की किताबें अगर आपने पढ़ी हैं तो देखा होगा आपने, उसमें पढ़ा होगा कई बार कि कौन से FRH में रुके थे और कैसे। ज़्यादा तो वैसे रूम के अंदर रुकना पसंद नहीं करते थे, खुले में अपने टेंट में ही रहते थे ज़्यादा। लेकिन कई सारे स्टोरीज़ में FRH के भी मेंशन आपको मिल जाएंगे। ये पुराना वाला है, ये बाहर है मचान, एक्चुअली पेरीमीटर फेंस के बाहर है, तो इस पर हम नहीं जा सकते हैं। और ये आपने देखा ही है, पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाया था कि ये जो तार लगी हुई है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग है सारी की सारी। रात में गेट को बंद कर देते हैं। कल रात में यहीं बाहर जो है बार्किंग डियर बोल रहा था, काफ़ी ज़ोर से बोल रहा था, 3 बजे के आसपास। और आज सुबह इसी रोड पे जब हम निकले सफारी के लिए, इसी रोड से गए थे, तो थोड़ा सा आगे जाते ही हमें फ्रेश पग मार्क्स मिल गए टाइग्रेस के। और स्पॉटेड डियर की भी कॉल सुनी थी मैंने रात में, लेकिन वो और पहले सुनी थी, वो थोड़ी दूर से सुनी थी। लेकिन जो बार्किंग डियर था वो डेफिनेटली इसी टाइग्रेस को देखकर बोल रहा होगा जो यहाँ से गुजरी थी। लेकिन जाहिर सी बात है, रात में अगर वो गुज़र भी रहा है कोई भी एनिमल, तो उसको देखना पॉसिबल नहीं है। ये जो रास्ता जो नीचे जा रहा है, इसी से हम गए थे सफारी के लिए ये, और इसी रास्ते पर पग मार्क दिखे थे यहाँ पर। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बोर्ड लगा हुआ है कि इस जगह पर गंदगी नहीं फैलानी है, और अपना जो भी कूड़ा कचरा है वो खुद कलेक्ट करके ले जाना है साथ में। यहाँ पर दोस्तों लॉन्ग टेल मिनीवेट की फ़ीमेल है, देखिए ये येलो कलर की है, और इसका हेड थोड़ा ग्रेइश सा होता है। मेल बिल्कुल ब्राइट ऑरेंजिश रेड होता है। ये देखिए ये फीमेल है।
और जो मेल है वो ये उड़ के उधर जा रही है। मेल यहाँ पर कहीं पे है इस पेड़ पे। लॉन्ग टेल्ड मिनीवेट, स्कारलेट मिनीवेट के भी कलर्स वही होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टेल्ड मिनीवेट है। यहाँ पर पीछे जो है एक बंदरों की फैमिली है, मंकी फैमिली है, लाल मुंह वाले बंदर, तो उनके बच्चे हैं। ये तो खैर बड़ा है, ये देखिए, लेकिन यहाँ पर कई डालों पे इनके छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल। ये उधर भी चल कूद मचा रहे हैं। और ये कुछ यहाँ कैंपस के अंदर भी आ गए हैं, घूम रहे हैं यहाँ पर। ये पुराने एफआरएच की तरफ जा रही हूँ मैं, जो ओरिजिनल बना हुआ था अंग्रेज़ों के समय का। और जो अभी बताया हमें केयर टेकर ने बताया कि यहाँ पर पहले जो है ऑनलाइन जब बुकिंग होती थी तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाया करता था, क्योंकि लोग इस वाले को देख के बुक कर लेते थे ऑनलाइन, और ये वैसे ऑफिशियल्स के लिए रिज़र्व्ड रहता है। तो अगर कोई ऑफिशियल उस समय आ जाता है, फॉरेस्ट ऑफिशियल, तो अगर आपने बुकिंग की भी है तो वो प्रेफरेंस उनको दी जाएगी। तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी और कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो इसलिए क्या किया गया कि जो नया वाला जो बना है, जो मैंने आपको दिखाया, ये वाला जिसमें हम रुके हैं, तो इसमें ऑनलाइन इसको शो करते हैं हम। और ये जो है ये वेल मेंटेन्ड और बढ़िया, बहुत अच्छे से इसको रखा गया है, लेकिन ये रिज़र्व्ड है ऑफिशियल्स के लिए ही। तो जब ये ऑफिशियल कोई आने वाला होता है तभी ये खुलता है। तो देखिए ओरिजिनल फ़ील तो इसी में आ रही है। वैसे जो एफआरएच की ओरिजिनल फ़ील होती है वो इसी में आ रही है, क्योंकि ये सिंगल फ्लोर का है, सिंगल स्टोरी। और जैसे पहले ज़माने का बना हुआ है, तो आप देखिए इसकी ईंट सारी, छत तो हमारी भी ऐसी ही है। कभी अंदर जाके आपको रूम का भी दिखाऊंगी, लेकिन बाहर की जो वॉल है उसमें बहुत फ़र्क है। अभी तो इन्होंने ऊपर से वाइट वॉश वगैरह कराया है। और अब ये देखिए आप, ये लिखा हुआ है फॉरेस्ट 1892। तो एग्जैक्टली ये 1892 में बना था। तो जो बचपन से जो कहानियाँ पढ़ते आए हैं कॉर्बेट की, मैंने तो कॉर्बेट की स्टोरीज़ पढ़ी हैं, केनेथ एंडरसन वगैरह की मैंने नहीं पढ़ी हैं। पढ़ूंगी वो किताबें भी मंगा के। लेकिन बचपन से जो एक चीज़ जो भी आपके माइंड में आ जाती है, जैसे कॉर्बेट आ गया तो कॉर्बेट ही फेवरेट बन गया। तो कॉर्बेट की सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, और जो पढ़ के जो एक मेंटल पिक्चर जैसा आपका बनता है ना फॉरेस्ट बंगलो का, वो है ये। तो यहाँ पे ना सही, लेकिन इस कैंपस में रहने का तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और ये मेरे ख्याल से मंदिर होगा, अभी जाके देखती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ हल्दू पड़ाव के बारे में। ये देखिए, ये लिखा हुआ है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिकेम अ पार्ट ऑफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इन 1991। और पुराना एफआरएच बना था 1892 में। इट ओवरलुक्स द पलेन रिवर एंड इज़ द ओनली अकोमोडेशन इन द सेंचुरी। मिक्स्ड फॉरेस्ट है। कांदी खाल इज़ अ गुड हैबिटेट फॉर घोराल। हालांकि अभी तक हमें घोराल दिखा नहीं है, लेकिन दिख सकता है। यहाँ पे क्या क्या पेड़ हैं ये बताया हुआ है। साल के पेड़ हैं, सेमल, रोहिणी, जामुन, संदन और अमालतास है, कंजू, महुआ, हरड़, भेरा, आंवला, कुसुम। इसमें से बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हैं, हेल्थ के लिए अच्छी हैं। और नीचे फ़ोटो बनी हुई है क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल की और ब्लैक पैंथर की। अब देखती हूँ यहाँ पर ये देखिए, ये पेड़ भी काफ़ी पुराना है। यहाँ का एम्बियंस है बिल्कुल अलग है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर मुझे कोई 1 महीना यहाँ पर रहने के लिए अलाउ कर दे, तो मैं तो 1 महीने यहाँ पर रह के कंप्लीट डिटॉक्स करवा के जाऊँ खुद को। ये मचान बना हुआ है, इस पर हम जा नहीं सकते क्योंकि इसके ये जो है फेंस के बाहर है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे लिए जाना पॉसिबल नहीं है। फेंसिंग के पास में भी जाने के लिए मना कर रहे हैं, तो फेंसिंग के बाहर पैदल जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
नाइट सफारी भी यहाँ पे नहीं होती। ये देखिए महादेव का मंदिर है। हर हर महादेव, जय भोले बाबा, जय हो प्रभु। ये जो आपको तने जैसे दिख रहे हैं ना ये दोनों, तो देखिए बिल्कुल कैसे स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, बिल्कुल मंदिर के सामने जैसे एक गेटवे जैसा बना हुआ है। अभी सामने से भी आपको दिखाती हूँ। ये इसके एरियल रूट्स हैं, फाइकस के जो रूट्स आते हैं ना, एरियल रूट्स, और लटक भी रहे हैं। देखिए ये लटक भी रहे हैं, इधर भी लटक रहे हैं। लेकिन ये जो मेन ट्री के जो ब्रांच हैं उसमें से एरियल रूट्स जो है वो नीचे आकर और ज़मीन में इन्होंने जड़ ले लिया है। और ये क्लासिकल देखिए कैसे एकदम मंदिर के जो गेट है उसके ठीक दोनों तरफ ऐसे द्वारपाल की तरह खड़े हुए हैं। देखिए आपको फ्रंट से दिखाती हूँ। ये देखिए ये मंदिर का गेट है और मंदिर के गेट के ठीक सामने ये देखिए यहाँ ऊपर से आ रहे हैं एरियल रूट्स, और ये देखिए द्वारपाल जैसे खड़े हुए हैं बिल्कुल। ऐसे छोटे छोटे मिरेकल्स लाइफ में अगर हम ढूंढें तो रोज़ दिखते हैं। देखिए इस वाले पेड़ से भी देखिए एरियल रूट्स आ रहे हैं, ये देखिए। लेकिन कोई भी ज़मीन में अभी तक जड़ नहीं ले पाया है। जाहिर सी बात है ये पेड़ बहुत पुराना होगा, हो सकता है 1890s में जब ये एफआरएच बना था पहली बार तभी का होगा, और इसीलिए ये अब देखिए ज़मीन में इसके एरियल रूट्स पहुंच चुके हैं। ये बैक डोर है एफआरएच का, इधर से बंद है। देखिए ये मेरे ख्याल से जो भी हेल्पर या सर्वेंट्स क्वार्टर वगैरह का रूम होगा। पानी की सप्लाई है, और वो जो है बाकी जो वर्कर्स हैं उनके जो है वॉशरूम्स वगैरह बने हुए हैं, क्वार्टर्स और वॉशरूम्स। ये कोई फ्लाई कैचर लग रही है मुझे, छोटी सी। ये देखिए फ्लाई कैचर है शायद। ये बर्ड जो है उस पे बैठी है ना जो नीचे छोटे छोटे वो लगे हुए हैं। ये दोस्तों एफआरएच का वो रूम है जहाँ पर मैं रुकी हुई हूँ। डबल बेड है, रूफ़ वैसी ही है जैसे पुराने वाले एफआरएच की है, उसी स्टाइल में बना है। लेकिन दीवारों में बहुत फ़र्क है कि वहाँ बाहर जैसे ईंटें लगी हुई थी, यहाँ पर देखिए नॉर्मल पिलर्स हैं और नॉर्मल दीवार है जैसे अभी की होती है। ये दूसरा वाला रूम है उस तरफ, ऐसे जाली का दरवाज़ा है और उसके अंदर ये लकड़ी वाले दरवाजे हैं। यहाँ पर 3 लोगों के लिए तो है आराम से अकोमोडेशन एक रूम में। उसके अलावा ये फर्नीचर है, रैक भी है साइड में, और विंडोज़ हैं जिससे कि इवनिंग में बहुत अच्छी धूप आती है। इस साइड से इवनिंग में बहुत अच्छी धूप आती है। बाहर क्वार्टर्स दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर वॉशिंग एरिया है, और वॉशरूम भी अच्छा खासा है, ठीक ठाक है। रूम बहुत कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सोने में। सेफ्टी का भी पूरा इंतज़ाम है। तो अनडाउटेडली हल्दूपड़ाव इज़ वन ऑफ द बेस्ट एफआरएच इन उत्तराखंड, और कालागढ़ का तो डेफिनेटली बेस्ट एफआरएच है ये। आप यहाँ पर आकर ज़रूर रुकिए। यहाँ पे देखिए पुराने एफआरएच का व्यू आ रहा है यहाँ से। इसमें चिमनी भी बनी हुई है, इसका मतलब अंदर उसके फायर प्लेस भी होगा। और ये कैंपस है पूरा, देखिए उस तरफ क्वार्टर्स हैं, जो यहाँ पर काफ़ी सारा स्टाफ रहता है उनके क्वार्टर्स हैं उस तरफ। जैकल आ गए हैं एफआरएच में, और 2 हैं एक्चुअली, और ये अंदर आते हैं इसलिए जब इनको लगता है कोई गेस्ट आया है तो इनको उम्मीद होती है कि शायद कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा। तो एक बड़ा मज़ेदार इंसिडेंट अभी कुक ने बताया
कि एक बार चावल का कुकर लेके जैकल भाग गया था। कुकर बंद था, तब तक खोला नहीं गया था, लेकिन उसको खुशबू आई होगी कुछ खाने की चीज़ है इसमें, तो वो लेके पीछे वाले जंगल में चला गया था। और बाद में इन लोगों ने जब करीब महीने भर बाद इनको वहाँ पे एक कुकर पड़ा हुआ मिला, तो वो बेचारा खोल नहीं पाया था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो कैसे खोलेगा, उसे कुकर तो बंद था। लेकिन यही कारण होता है कि जब कोई गेस्ट आते हैं ना, तो ये आ जाते हैं जैकल्स, तो इनको लगता है कि शायद कुछ लेफ्ट ओवर्स या कुछ बाहर पड़ा हुआ मिल गया तो ये ले जाएंगे। तो 2 जैकल हैं। अभी एक यहाँ पे दिख रहा है और ये आराम से यहाँ पे बैठ गया है, सोलर फेंसिंग के पास ही बैठ गया है, और यहाँ पे वेट कर रहा है कि शायद कुछ खाने की चीज़ मिलेगी तो ये उस पे झपट्टा मारेगा। और एक जो है स्पॉटेड डियर बिल्कुल इसके पास में आके खड़ा हो गया है, और इसको भी लगता है पहले कभी करंट लगा होगा, थोड़ा सोच रहा है। ये पेड़ दोस्तों, जो सूखा पेड़ है सामने, इसमें आधे में दीमक लगी हुई है, ऊपर वाले हिस्से में, और नीचे वाले में दीमक नहीं लगी है। और आकाश देखिए आप यहाँ पर कितना नीला है इस समय, खास करके जो दिल्ली एनसीआर वाले हैं, ऐसे नीले आकाश को देखने के भूखे हैं इस समय। ये देखिए, ये जैकल फिर से आ गया है कैंपस में, उसी सूखे पेड़ के पीछे से जा रहा है। एक पेयर जैकल्स का ऑलरेडी अभी निकल के दूसरे साइड गया है। ये इस तरफ जो पूरा जंगल है, ये घना जंगल है, यहीं रहते हैं ये लोग। स्पॉटेड डियर भी क्रॉस करके उस तरफ से, नदी की तरफ से आया था और जंगल की तरफ चला गया था। ये जा रहा है जैकल। ये तो कुछ नहीं कहते, हार्मलेस है, बस ये है कि जंगली जानवर हैं तो आप इनके पास नहीं जा सकते। और ये देखिए इस तरफ से जाएगा, ये इसके पीछे से होता हुआ और ऐसे क्रॉस करके इधर चला जाता है ये। और जो स्पॉटेड डियर है वो इसी तरफ से आया था और इधर से क्रॉस करके और यहाँ जंगल में चला गया, इधर वाले जंगल में। इन पेड़ों में बहुत सारी जंगल बैबलर्स हैं, और जंगल बैबलर्स यूजुअली लीडर्स होती हैं मिक्स स्पीशीज़ फ्लॉक में। और ये जो जगह है बिल्कुल आइडियल जगह है मिक्स स्पीशीज़ फ्लॉक पाए जाने के लिए। उसमें ज़्यादातर इंसेक्टिवोरस बर्ड्स होंगी सारी। सुबह मिनीवेट भी आई थी, लॉन्ग टेल मिनीवेट, वो भी इसका हिस्सा होती हैं। तरह तरह की फ्लाई कैचर्स हो सकती हैं, ड्रोंगो हो सकती है, और बैबलर्स होती हैं, लाफिंग थ्रशेस होती हैं। तो ये सब मिक्स स्पीशीज़ फ्लॉक का हिस्सा होती हैं। तो यूजुअली जो मिक्स स्पीशीज़ फ्लॉक बनता है वो कैसे बनता है कि कोई ऐसी बर्ड जो बहुत ग्रेगेरियस है, मतलब खूब सारे नंबर्स में, बहुत मिलनसार है, मतलब दूसरे पक्षियों के साथ भी रह लेती है, अपना भी बड़ा ग्रुप होता है, और थोड़ा सा दबंग होती है, मतलब डरती नहीं है दूसरे बर्ड से, बड़े बर्ड से, मतलब जो आपके प्रेडेटरी बर्ड्स हैं। तो इसमें बैबलर्स का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि पहली बात तो इनकी फैमिली होती है, बड़ी फैमिली में चलती हैं हमेशा, और डरती नहीं हैं दूसरे बर्ड से। तो बैबलर्स मोस्टली मिक्स स्पीशीज़ फ्लॉक्स को लीड करती हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पे सिर्फ बैबलर्स दिख रही हैं, सुबह मिनीवेट दिखी थी, तो मिक्स स्पीशीज़ फ्लॉक लग तो नहीं रहा है कि है, लेकिन ऐसे फॉरेस्ट में मिक्स स्पीशीज़ फ्लॉक बड़ा कॉमनली मिलता है। ये देखिए जंगल बैबलर। ये दोस्तों ग्रे बुश चैट की फीमेल है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये सब इतने अलाइक होते हैं ना, एक जैसे लगते हैं बिल्कुल। तो मोस्ट लाइकली ये ग्रे बुश चैट की फीमेल है। मेल थोड़ा अच्छा कलरफुल डार्क कलर्स होते हैं, उसमें ग्रेइश कलर और वाइट मिला के होता है। फीमेल ऐसी डल सी होती है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है चेस्टनट बेली नटहैच। इसको पहले भी कोटद्वार में ही देखा था मैंने, उसका भी लिंक मैं इसमें डाल दूंगी, पहले वाले वीडियोस में भी मैंने उसका लिंक डाला हुआ है। तो नटहैच की बड़ी खास बात ये होती है कि ये उल्टा और सीधा दोनों साइड चढ़ सकते हैं पेड़ के तने पर। पेड़ के तने पर ही चढ़ते रहते हैं, उतरते रहते हैं, और कीड़े वगैरह ही खाते हैं। तो ये बड़ी खासियत होती है सारे नटहैचेस में, और ये सबसे कॉमन टाइप की नटहैच है। और भी बहुत सारी स्पीशीज मिलती हैं, लेकिन ये सबसे कॉमन है। ये जो स्टाफ क्वार्टर्स हैं, यहाँ पर देखिए सोलर गीज़र लगा हुआ है, और अभी आपको जनरेटर की भी आवाज़ आ रही होगी। तो पीछे शेड भी है, वहाँ पर जनरेटर वगैरह रखा हुआ है। जनरेटर इसलिए चलाते हैं क्योंकि सबमर्सिबल पंप चला के उसी से टंकियाँ भरते हैं, जो पानी के टैंक्स हैं, जिससे कि वॉशरूम का, नहाने का, किचन का यूज़ का पानी जो है वो भरा जाता है।
वो उसके लिए जनरेटर चलाना पड़ता है, क्योंकि सोलर पावर से नेचुरली सबमर्सिबल पंप तो नहीं चल पाएगा, तो उसके लिए जनरेटर रखा हुआ है। लेकिन कम से कम चलाते हैं इसको, जैसे दिन में एक बार चला लेते हैं अगर गेस्ट होते हैं तो। अगर गेस्ट नहीं होते हैं फिर तो शायद इनको चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो मेजॉरिटी जो पावर रिक्वायरमेंट है वो तो सोलर से ही पूरा होता है, और थोड़ा फॉसिल फ्यूल मतलब डीजल से ये जनरेटर चलता है।